Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. नौकरी वाली दीदी इसलिए कहते हैं कि मैं अपने छोटे भाइयों को नौकरियां देती हूँ, देने का प्रयास करती हूँ जितना ज़्यादा हो पाए। तू पनिया बह जई हैं, थीर पनिया रह जई हैं। तो परमानेंट किरण रहेगी, किरण का घर है, किरण ही रहेगी, बाकी लोग आते जाते रहेंगे। तो जो हमारे क्षेत्र का नहीं है, हमारे जनता से जुड़ा नहीं है, जो जनता के सुख दुख से मतलब नहीं है, तो वहाँ से तो उसको मिलता है लेकिन हमारे जनता तक नहीं पहुँचता है। मैं हूं मनोज कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बिहार तक। इस समय काराकाट लोकसभा के चुनाव 1 जून को होने वाला है। जैसे जैसे गर्मी की थाप बढ़ती जा रही है, चुनाव संगर्मी भी बढ़ती जा रही है। आज हमारे साथ किरण प्रभाकर जी हैं, जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, वो चुनाव लड़ रही हैं। आइए आज उनसे सीधे हम बात करते हैं। मैडम, पहले आपको बिहार तक में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। मेरा पहला क्वेश्चन है मैम कि आप जाती हैं चुनाव में, 1 जून को चुनाव होने वाला है, जनता क्या कह रही है? जनता से आप बात कर ली हैं, आप बहुत पुराने यहाँ के, 2-3 साल से पहले से ही आप घूम रही हैं, बताइए। जनता बहुत खुश है। जनता को ऐसा लगता है कि अब ये काली अंधेरी रात बीतने वाली है और सूर्योदय होने वाला है, किरण आ रही है। तो मैम, कुछ और विकास के नाम पर आपके एजेंडे होंगे, क्या आपका विकास सोचे हैं? देखिए, विकास की शुरुआत तो पहले तो मुझे ये देखना है, पहले मैं सोचती थी ये करना वो करना है, लेकिन मैं जब बहुत जगह पे जाती हूँ तो आज भी देखा है मैंने, कहीं एक पुल की वजह से उस गांव का आवागमन बाधित है, कहीं आगजनी की समस्या इस तरह से बढ़ रही है, किस कारणवश बढ़ रही है वो भी मैंने देखा। कहीं कहीं रोड खराब है, कहीं मतलब कुछ लोकल इश्यूज बहुत तरह के हैं, जैसे सिंचाई के, किसानों का सिंचाई बढ़िया से नहीं हो पा रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि जो समस्याएं हैं जिनसे जनता जूझ रही है, पहले उन समस्याओं का निराकरण करके और तब हम वो काम करेंगे जिससे हमारी तरक्की एक रफ्तार पकड़ेगी। आपको नौकरी दीदी के नाम से भी लोग इस काराकाट लोकसभा में लोगों ने, क्या है मैटर? नौकरी वाली दीदी इसलिए कहते हैं कि मैं अपने छोटे भाइयों को नौकरियां देती हूँ, देने का प्रयास करती हूँ जितना ज़्यादा हो पाए। वैसे मैं हर साल कम से कम 1000 लड़कों को रोजगार दे पाऊँ, इसके लिए वचनबद्ध हूँ, दे रही हूँ मैं। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि मोदी जी तो विकास किए लेकिन क्षेत्र में नजर नहीं आ रहा। लोग आप ही उपापस में क्या करें क्या नहीं करें समझ नहीं आ रहा हम लोग। देखिए, न सिर्फ मैं महसूस कर रही हूँ और बोल रही हूँ, मेरी पूरी जनता से पूछ लीजिएगा। सबके मन की आवाज़, सबके जो उनके मुख से बात निकलती है, मेरे कानों तक पहुंचती है। सब हम आपस में चर्चा करते हैं कि हम इतने सालों से लगातार रूलिंग पार्टी को ही वोट देते रहे, लेकिन हमारी स्थिति फिर भी ऐसी ही है। देश आगे बढ़ गया लेकिन हम ऐसे ही हैं, और हम ऐसे ही नहीं रहे, चूंकि हमारी जनसंख्या बढ़ गई, समय आगे निकल गया, सब चीज़ का डिमांड बढ़ गया और हम आज इतने तकलीफ में हैं, हम इतने गरीब हैं, बेरोजगारी इतने ऊपर के समस्या बन चुकी है कि आज लोग दाने दाने को मोहताज हैं। आपको ऐसा करिए कि कुछ किलो अनाज दे देते हैं, उससे जनता का पेट नहीं भर जाता है। सिर्फ खाना ही जीवन नहीं है और उससे भी उसका पेट नहीं भरता है। तो हमें बस यही लगता है कि इसीलिए मैं आई भी हूँ। क्योंकि मोदी सरकार अगर अच्छा काम कर रही है फिर भी हमारा क्षेत्र डेवलप नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब जो हमारे सरकार की योजनाओं को हम तक पहुंचाने वाला जो भी हमारा प्रतिनिधि है, वो कहीं ना कहीं गलत है, कहीं ना कहीं वो बाहरी है। उसकी वजह से इस क्षेत्र के लोगों से उनका कोई जुड़ाव नहीं है। ये सब कुछ कारण है। जैसे उनके अंदर में पहले से कोई सेवा भाव नहीं, और कोई सोचे कि हम अचानक से नया बन के MP MLA बन के और सेवा करने लगे, तो ये इम्पॉसिबल बात है। सेवा करने वाला व्यक्ति शुरू से ही उसका चरित्र होता है कि लोगों की ज़रूरतों को समझता है, समस्याओं को सुनता है, उसको दूर करने के लिए कुछ करता है। तो जिसके हिस्ट्री में कुछ ये सब रहा ही नहीं, और वैसे ही लोग हमें भेजे जाते हैं। इसीलिए हमें लगा कि हम जनता के बीच से ही एक आदमी को उठ कर आना चाहिए, और हमें अपनी समस्याओं को मैं बखूबी जानती हूँ, और हम सारे लोग मिल करके, क्योंकि ये किरण प्रभाकर का चेहरा पूरे जनता के साथ है, पूरे जनता का चेहरा है, और इस बार ये लड़ाई हम सब जनता की होगी, और ये जब सारी जनता इकट्ठी होकर हम इस लड़ाई में एक साथ देंगे तो हम जीतेंगे।
अच्छा, ये किरण का मतलब प्रकाश, जी। ये अपने काराकाट में प्रकाश फैलाने का आप काम कर रही हैं। कितने दिन पहले से आप इस काराकाट लोकसभा में लोगों से मिल रही हैं? जिस दिन मेरा जन्म हुआ था उसी दिन मैं अपने घर में आशा की किरण बनी थी, और जैसे मैं क्षेत्र में सेवा के लिए निकली उस दिन फिर मैं क्षेत्रवासियों के लिए आशा की किरण बनी। आपको मैं बता दूं कि कुछ दिनों बाद मैं अपने क्षेत्र की समृद्धि की किरण कहलाऊंगी, क्योंकि मुझे ये गरीबी हटाना ही हटाना है। तो मैं किरण हूं, तो अपने नाम को बेशक सार्थक करूंगी। मैं 11 कार्यक्रम जो हमने सोचा है, जिसके थ्रू हम अपने समृद्धि का एक जो शिखर पे पहुंचने का ख्वाब रखते हैं, ख्वाब देखते हैं, उसको पूरा कर पाएंगे। वो है कि हमारे काराकाट क्षेत्र में, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, हमारे काराकाट क्षेत्र में एक एयरपोर्ट होना चाहिए, एक एम्स होना चाहिए, क्योंकि देखिए 43 लाख की आबादी है। यहाँ एक एयरपोर्ट बनता है, एक एम्स होना चाहिए, कौशल विकास केंद्र होना चाहिए, स्पोर्ट्स स्टेडियम होना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी बातें हैं। ऐसे लगेगा कि ये बहुत कोई बड़ा चीज़ है आम जनता को, क्योंकि वो इतने जो पाई को मोहताज हैं, रोटी को मोहताज हैं, उन्हें तो लगेगा बड़ा। लेकिन हम चाहते हैं कि जब तक आएगा नहीं समृद्धि, हमारा क्षेत्र समृद्ध हो नहीं पाएगा। फिर हम चाहते हैं कि महिलाओं पे मेरा खास फोकस है कि महिलाओं के लिए हम हर ब्लॉक में एक महाविद्यालय बनाएं, उनके लिए, महिलाओं के लिए स्पोर्ट्स स्टेडियम जो हर ब्लॉक में ऐसे हो जहाँ पे उनको खेल प्रशिक्षण मिल पाए और वो परफॉर्म कर पाए उस तरह से। तो हमने ऐसे बहुत सारे देखे हैं, जैसे हर ब्लॉक में किसानों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र दिया जाए, कृषि उपकरणों का वहाँ पे सारा रखा हुआ हो, जहाँ से किसान ले सकें, लेके अपना खेती करें, फिर वापस वहाँ पहुँचा दें। मतलब किसी साधन के अभाव में उनका काम नहीं रुकना चाहिए, उनका खेती पीछे नहीं जाना चाहिए। अच्छा, शिक्षा क्षेत्र में क्या करें? बिना शिक्षा समृद्धि कैसी? शिक्षा वो चीज है जो हमारे लिए समृद्ध होने के सारे दरवाजे खोलती है, सारे अवसर हमें तभी मिलते हैं। तो उसके लिए मैं, देखिए, अभी आपको मैं बता दूं, अभी तो हमने कुछ 4-5 लड़कियों को एक तरह से गोद ले लिया कि हमें उसके लिए काम करना। अभी एक हाल में छोटी बच्ची को मैंने बोला, उसका पूरा परिवार ही नहीं रहा, आगजनी में सब के सब निकल गए, फादर बचे हैं, बेटी बची है। तो हमने उसको बोला है, उसके पढ़ाई लिखाई का जो भी जिम्मेवारी हो, अगर आप हमको उस बच्ची को देंगे तो उसको भी मैं रखूंगी, नहीं तो उसको पढ़ाई लिखाई का पूरा जिम्मा मैं लेती हूँ, जहाँ जो भी पढ़ेगी। बाकी मैंने और भी लड़कियों को, ये चूंकि मैं आज से नहीं, मेरा बहुत पुराना ये ख्वाहिश रहा है कि जो भी लड़की पढ़ने वाली हो उसको हम पूरा आगे बढ़कर हेल्प करें। कभी साधन के अभाव में, पैसे के अभाव में किसी लड़की का शिक्षा अधूरा नहीं रहना चाहिए, और जो भी लाइफ में वो करना चाहती है वो कर पाए और उसका सपना सच हो पाए। उसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगी। अच्छा, आप काराकाट लोकसभा के एमपी अगर बनकर जाती हैं तो काराकाट में क्या देखेंगे? काराकाट की एमपी में बन के जाती हूँ तो मैंने कहा तो कि काराकाट का विकास करूंगी, काराकाट को समृद्ध बनाऊंगी, काराकाट के लोगों का पूरा ख्याल रखूंगी, उनकी निजी ज़रूरतों को समझूंगी। क्योंकि देखिए, आज तो कोई नेता लोग जनता से आगे आकर थोड़ी बात नहीं करते। उनको लगता है कि नेता कोई बहुत बड़ा चेहरा है, बस देख लिए, चाहे नेता लोग का ये पता चल गया, अच्छा नेता यहाँ रह रहे हैं, उसी पे सुन के जनता खुश हो जाती है। अच्छा, नेता ने फ्लाइट पकड़ा, जनता खुश। हम चाहते हैं कि जनता को ये आभास हो कि उनका नेता उनका अपना परिवार है, वो जब चाहे उससे मिल सकते हैं, अपनी मन की बात सुना सकते हैं। मतलब जनता को ये आभास हो जाना चाहिए कि उनका नेता उनके बीच का है। तो हम एक अलग ही चीज़ बनाएंगे जो आपको बड़ा ही यूनिक लगेगा। अच्छा, काराकाट लोकसभा इस समय हॉट सीट माना जाता है, ताकि पवन सिंह जो आए उसके बाद हॉट सीट बन गया। जो चुनाव में वोटर को समझ में नहीं आ रहा कि हम किधर दें, एक पवन सिंह के पीछे भीड़ चल रहा है, उपेंद्र कुशवाहा, उस स्थिति में आप क्या करेंगे? देखिए, ये सब कहते हैं ना, बहत्तू पनिया बह जई हैं, थीर पनिया रह जई हैं। तो परमानेंट किरण रहेगी, किरण का घर है, किरण ही रहेगी, बाकी लोग आते जाते रहेंगे, कोई ठहरने वाला नहीं है। हमने बोला, जब हम नहीं थे, हमारे घर को आकर जो भी जिसको जो करना था, अच्छे से बुरे से, उन्होंने हमारे घर को देखा। अब मैं आ गई हूँ, अपना घर देख लूंगी, कोई नहीं रहेगा यहाँ, कोई नहीं रहेगा। अच्छा, लेकिन जो विकास की बात जहां तक हो रही है, विकास में तो मोदी के तरह तरह की विकास की योजनाएं चल रही है, विकास भी हुआ, आखिर काराकाट में ही मतलब क्यों? खासकर लोग यहाँ के कि गाड़ी भी काराकाट में जो जैसे रांची वाली गाड़ी अभी खुली, राजधानी एक्सप्रेस, लोग की मांग है, इस पर सर क्या?
अब देखिए, मैंने आपको गठरी में बांध कर कुछ दे दिया कि आप जाओ वहां तक पहुंचाओ। अगर आपके नियत में खोट होगा तो क्या आपका वो गठरी वहां तक पहुंचेगा? अगर आपके अंदर आलस भरा होगा तो क्या वहां तक पहुंचेगा? अगर आप उस जिस व्यक्ति तक गठरी पहुंचाना है उससे उसको प्यार नहीं है तो क्या वो उस गठरी खोलकर उसका लाभ उसको देने जाएगा? इन्हीं सारे सवालों में जवाब छुपा है, आप समझ सकते हैं। तो जो हमारे क्षेत्र का नहीं है, हमारे जनता से जुड़ा नहीं है, जो जनता के सुख दुख से मतलब नहीं है, तो वहां से तो उसको मिलता है लेकिन हमारे जनता तक नहीं पहुंचता है। शायद वो गठरी उसके अपने ही आंगन में खुलता है और वहीं अपने अकाउंट भर जाते हैं। उस गठरी को आप खोलेंगी चारों तरफ लेकर? वो गठरी तो मैं बड़ा गठरी लाऊंगी और मैं वो बादल बनूंगी जो समंदर से पानी उठाता है और प्यासी धरती को तृप्त कर देता है।